नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, सबको गुड इवनिंग। आज 9th फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। फिजिक्स क्लास जो चैप्टर है 9th में गति से, उससे पहले कुछ भौतिक राशियों को जान लेना जरूरी होता है। और ये भौतिक राशि क्या है आगे जानेंगे। इससे पहले कुछ चर्चा आप लोग 8th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों का हम चर्चा करेंगे और उसका निरूपण या संक्षिप्त रूप के बारे में बातचीत करेंगे। पूरे 9th फिजिक्स में जितना भी भौतिक राशि का यूज होगा, जो संक्षिप्त रूप यूज होगा, हम एक बार पहले ही उसे समझ लें फर्स्ट क्लास में। उसके बाद हम कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण सूत्र को जानेंगे पूरे 9th में जितना होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण भौतिक राशियों से। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां एवं उसका निरूपण। निरूपण का मतलब होता है निरूपित करना, अर्थात इंडिकेट करना। एक साइड हम लोग लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे क्या, भौतिक राशियां। दूसरा साइड निरूपण या संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। आगे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका, दूरी से स्टार्ट होता है। दूरी इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। इसका संक्षिप्त रूप होता है डी या एस। इसके बाद दूसरा नंबर पे है विस्थापन। इसको कहते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। इसको शॉर्ट में डी या एस से सूचित किया जाता है। आगे आप इसका परिभाषा पढ़ेंगे, वहां क्लियर हो जाएगा कि दोनों को एक ही राशि से क्यों निरूपित किया गया है। आगे हम बताएंगे। इसके बाद पढ़ना है समय। तीसरा नंबर, तीसरा भौतिक राशि है समय, जो बचपन से आप देखते आ रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको टाइम। इसे स्मॉल टी से सूचित किया जाता है। अब कुछ बच्चों के मन में यह भी होता होगा कि कैपिटल टी क्यों नहीं दिए। उसका अर्थ अलग हो जाता है। हर चीज का निरूपण अलग अलग तरीके से किया गया है। आगे आते हैं। चौथा है भौतिक राशि में प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल या वेग। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, प्रारंभिक को कहा जाता है इनिशियल, और वेग को कहा जाता है वेलोसिटी, या फिर चाल बोले तो स्पीड। इंग्लिश लिख लीजिए, इंग्लिश में क्या होगा, इनिशियल। इनिशियल क्या पढ़ना है इसको, इनिशियल। वेग या चाल, वेग अगर लिखेंगे तो वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग, सूचित करते हैं यू से, स्मॉल यू। आगे पढ़ेंगे प्रारंभ किया, अब क्या होगा, अंत हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, अंतिम चाल या वेग। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, फाइनल। अंत हो गया, खत्म हो गया। तो अब क्या बोलेंगे उसको, फाइनल। फाइनल कैसे लिखेंगे,
या फिर इंड भी बोल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसे इंड नहीं बोल करके फाइनल बोला जाता है। और फाइनल को इंग्लिश में लिख लें FI, फाइनल। फाइनल वेग है तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी। इसको स्मॉल v से सूचित किया जाता है। सबका मीनिंग अलग अलग है, जब आप पढ़ेंगे इसका क्लियर हो जाएगा, वहां डिटेल जब पढ़ेंगे तब। अगला नंबर 6, छठा नंबर में क्या है? त्वरण। त्वरण रोज गाड़ी चलाते देखता होगा, कुछ बच्चों ने गाड़ी भी चलाता होगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सीलरेटर, वही जो गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर, त्वरण। त्वरण को एक्सीलरेटर, छूट गया कुछ वर्ड, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसको? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन और संक्षिप्त रूप इसका है स्मॉल ए। ये सब याद रखिएगा, ये पूरे फिजिक्स में ये धमाल मचाएगा। अगला 7वां नंबर, वृत्त की त्रिज्या। मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल। क्या पढ़ना है इसको इंग्लिश में? रेडियस ऑफ सर्किल, ऑफ सर्किल, सर्किल। और शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है? स्मॉल आर। कहां तक हम लोगों ने पढ़ी? 7 तक। 1 नंबर में क्या पढ़े? दूरी, जिसको डी या एस से सूचित करते हैं। दूसरा नंबर क्या पढ़े? विस्थापन, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, इसे भी एस या डी या एक्स से सूचित करते हैं। अगला है टाइम। तीसरा नंबर पे क्या पढ़े थे? टाइम। टाइम टी से सूचित किया जाता है। आगे है प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल को किससे सूचित करते हैं हम लोग? प्रारंभिक चाल को यू या भी से सूचित करते हैं। इसके आगे क्या पढ़े थे? अंतिम चाल। अंतिम चाल को फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? एस। फाइनल, फाइनल हो गया मतलब समाप्त हो गया, स्मॉल भी से। आगे क्या पढ़े? 6 नंबर पे त्वरण। 7 नंबर पे वृत्त की त्रिज्या। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नंबर 8, वो होगा औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं इसको? एवरेज स्पीड। इंग्लिश में साथ साथ बोलिए, एवरेज स्पीड। VAV से सूचित करते हैं या स्मॉल v से सूचित करते हैं। अब आगे पढ़ना है औसत वेग। क्या पढ़ना है? 9 नंबर होगा। 9वां नंबर में औसत, साथ साथ लिखते चले जाइएगा, औसत वेग। इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, औसत है तो एवरेज, एवरेज, और वेग है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी। आई देखिए दोनों को, अब औसत वेग और औसत वेलोसिटी दोनों एक ही चीज से सूचित किया जाता है। इसको क्या बोलेंगे? VAV या केवल V। क्लियर हो गया? आगे बढ़े नंबर 10। 10वां नंबर पे आपको पढ़ना है कोणीय वेग। अब ये नया चीज मिलना शुरू हो जाएगा, कोणीय वेग, जो 9th क्लास में आकर के पहली बार पढ़ेंगे आप लोग। कोणीय वेग। अच्छा, कोणीय, कौन पढ़े हैं पहले से? कौन का इंग्लिश क्या होता है? एंगल। और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? कोणीय वेग, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। एक नया वर्ड मिलेगा, लगेगा कि इसे W पढ़ा जाता है, पर ये W है नहीं। इसका नाम क्या है? ओमेगा। क्या पढ़ना है इसको? ओमेगा। इसे क्या पढ़ा जाता है? ओमेगा। शायद ही हमें लगता है कि 9th में कुछ ऐसे टीचर होंगे जो इसको बताएंगे, बाकी तो ये मैथमेटिक्स का भी चीज है ओमेगा। अगला नंबर 11, कोणीय वेग। याद रखिएगा,
कोणीय वेग पढ़ना क्या है इसे, ओमेगा। क्या पढ़ना है इसे, ओमेगा। नंबर 11। 11वां नंबर क्या कर रहा है, द्रव्यमान। ये सुना सुना ऐसा चीज लगता है, द्रव्यमान सुना हुआ चीज, द्रव्यमान यानी इसे इंग्लिश में मास कहा जाता है और इसे सूचित किया जाता है स्मॉल एम से। किसे सूचित करना है, स्मॉल एम से। आगे आएगा बल। बल, आपने बल का प्रयोग बहुत किए हैं इंग्लिश में। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। जब पुलिस आता है तब क्या कहता है, फोर्स आ गया। तो वही यहाँ इंग्लिश में क्या लिखना है, फोर्स, मतलब बल, फोर्स। और इसे सूचित किया जाता है एफ से। किसे सूचित करना है, कैपिटल एफ से। ठीक है, स्मॉल एफ से कुछ अलग होता है, आगे मिलेगा आपको। आगे पढ़ना है समवेग, जो नया चीज आपको सुनने को मिलेगा, समवेग। एक पढ़े वेग, आगे पढ़ेंगे समवेग। हम थोड़ा इधर ही जगह है ही लिख देते हैं। नंबर हो जाएगा आपका 13, समवेग। क्या पढ़ेंगे इसे, संवेग। इंग्लिश इसका क्या है, इंग्लिश इसका क्या है, संवेग। यहाँ ध्यान रखिएगा, संवेग, संवेग का इंग्लिश होता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम। और इसे सूचित किया जाता है संवेग को स्मॉल पी से। किसे सूचित करेंगे, स्मॉल पी से। अब बोर्ड फुल हो चुका है, इसे हटाने दीजिए, उसके बाद फिर से लिखते हैं। नंबर याद रखिएगा 13 तक हो चुका है।